कहानी की शुरुआत में ही हम 1995 के कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं और श्रीनगर में हिलाल मीर नाम के एक डॉक्टर रहते थे जो कि एक दिन एक मिलिटेंट ग्रुप से मिलने जाते हैं और उनके एक बीमार आदमी को वो ट्रीटमेंट कर रहे थे और वो समझते हैं कि इस आदमी को फौरन ऑपरेशन की जरूरत है और इसके बाद वो उस आदमी को अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं और छुप कर उसके ऑपरेशन करते हैं क्योंकि अगर आर्मी वालों को इनके बारे में पता चल जाएगा तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है और सिर्फ हिलाल मीर की पत्नी गजाला ही इन सब के बारे में जानती थी। लेकिन इसके कुछ दिनों में ही ये देखा जाता है कि जब आर्मी ऑफिसर्स पूरे एरिया के लोगों की छानबीन कर रहे थे उस दिन हिलाल मीर को अपने घर में कुछ मिलिटेंट्स को पनाह देने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके घर में रुकने वाले मिलिटेंट्स के साथ आर्मी ऑफिसर्स की गोलीबारी होती है और इसके बाद हिलाल मीर के घर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है जिससे कि उनके घर में अगर कोई भी मिलिटेंट का आदमी होगा तो वो मारा जाए। और देखा जाता है कि हिलाल मीर को पूछताछ के लिए कहीं दूर लेकर जाया जाता है और ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होते हुए देखकर गजाला बिल्कुल टूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और हिलाल मीर का बेटा हैदर जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था वह अब श्रीनगर वापस लौट आता है और वो अपने पिता के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद ही हम हैदर की बचपन की फ्रेंड आर्शिया को देखते हैं जो कि हैदर को लेने के लिए गई थी और आर्शिया के साथ हैदर जब अपने घर आता है तो वो अपने घर की हालत देखकर बिल्कुल टूट जाता। इसके बाद हैदर वहाँ से अपने चाचा खुर्रम के घर जाते हैं जहाँ पर उसकी माँ गजाला रह रही थी और वो घर में जाकर ही देखता है कि गजाला और खुर्रम एक साथ खुश होकर गाना गा रहे हैं और वो लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे और ये सब कुछ देखकर हैदर को बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसके पिता के गायब होने में ज्यादा दिन नहीं बीते थे और इसी के बीच गजाला इतनी फ्री हो चुकी है। इसके बाद गजाला हैदर से मिलती है और हैदर अपनी माँ को कहता है कि उनके पति के लापता होने पर उन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद से ही हम देखते हैं कि हैदर अर्शिया की मदद से अपने पिता के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था और ये भी देखा जाता है कि अर्शिया एक जर्नलिस्ट थे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और हम देखते हैं कि खुर्रम जो कि एक लॉयर था वो अब इलेक्शन में खड़े होने वाले थे और वो सबको ये वादा करते हैं कि अगर उनकी जीत होगी तो जितने भी सारे लोग कश्मीर से गायब हुए हैं वो उन सबको ढूंढ कर निकालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्शिया के पिता परवेज एक पुलिस ऑफिसर थे और इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन हैदर अपने माँ से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसकी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया था और हैदर उन्हें मनाता है। इसके बाद हैदर अपने माँ से पूछता है कि उन्हें वाकई में इन सब से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं और उन लोगों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि कुछ साल पहले दरअसल हैदर कुछ मिलिटेंट्स के संगत में पड़ गया था और ये बात हैदर की माँ को पता चल चुका था, इसीलिए वो हैदर को अलीगढ़ भेज देती है और वहीं से ही हैदर अपनी पढ़ाई कर रहा था। और इसके बाद देखा जाता है कि खुर्रम इलेक्शन जीत जाता है और साथ ही में कुछ वक्त बीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि अर्शिया के साथ रूधार नाम का एक आदमी मिलने के लिए आता है और वो अर्शिया को कहता है कि हैदर के लिए कोई मैसेज है और इसके बाद अर्शिया हैदर के साथ रूधार की बात करवाती है और रूधार हैदर को एक जगह पर बुलाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद रूधार हैदर को अपने साथ अपने इलाके में लेकर जाता और वहाँ पर वो हैदर को उसके पिता हिलाल के बारे में एक सच कहते हैं। वो कहते हैं कि उनकी हिलाल के साथ मुलाकात हुई थी। दरअसल वो लोग एक ही कैद खाने में थे और उन लोगों की अक्सर बातचीत हुआ करती थी। इसके बाद एक दिन उन लोगों को एक जगह पर लेकर जाया जाता है और वहाँ पर वो लोग खुर्रम को देखते हैं। दरअसल खुर्रम पुलिस ऑफिसर परवेज के लिए खबरी का काम कर रहे थे और पुलिस ने जिन लोगों को भी मिलिटेंट समझकर पकड़ा था खुर्रम उन सब की जांच करता है और वहाँ पर ही हिलाल खुर्रम को देखते हैं और अपने भाई को यहाँ पर देखकर भी खुर्रम उसे नहीं बचाता। ये बात देखकर हिलाल हैरान रह जाते हैं
और इसके बाद हिलाल रूधार को कहते हैं कि अगर रूधार कभी भी यहाँ से छूटकर बाहर गया तो उनके बेटे हैदर को वो ये मैसेज पहुँचाए कि हैदर उसके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका बदला खुर्रम से ले। और इसके बाद ही देखा जाता है कि एक दिन खुर्रम और हिलाल को गोली मारकर नदी में फेंक दिया जाता है और हिलाल की मौत हो जाती है, लेकिन रूधार किसी तरीके से बच जाते हैं और रूधार के ग्रुप के मेंबर्स उन लोगों को नदी से बाहर निकालते हैं और फिर हिलाल की बॉडी को कब्र दिया जाता है। और इसके बाद रूधार हैदर को उसके पिता की कब्र कहाँ पर है ये बात बताते हैं और साथ ही में एक गन देते हैं जिससे कि वो खुर्रम को मार सके। और ये सारी बातें सुनकर हैदर की दिमागी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसके बाद एक दिन खुर्रम और गजाला हैदर को एक भीड़ में देखते हैं जहाँ पर हैदर कश्मीर की फिलहाल की हालत को लेकर बहुत सारी बातें करता है और खुर्रम और गजाला उसकी ये हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद हैदर गजाला को हिलाल की मौत की खबर सुनाता है और जो बात सुनकर गजाला बहुत दुखी हो जाती है। और इसके बाद वो सब मिलकर हिलाल के कब्र के पास जाते हैं और फिर खुर्रम को हैदर पर थोड़ा शक होता है और हैदर इतने वक्त से कहाँ पर था इसके बारे में वो पता लगाता है और रूधार के साथ हैदर की जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में भी खुर्रम को पता चलता है। और खुर्रम हैदर को बताता है कि दरअसल रूधार एक जासूस है और उसी ने ही हिलाल को मारा है। और ये सारी बातें सुनकर हैदर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो तय करता है कि असलियत क्या है ये वो खुद ही ढूंढ कर निकालेगा। और इसके बाद हैदर के मन में क्या चल रहा है वो अर्शिया को इसके बारे में बताता है और उसके पास जो एक गन है ये बात भी अर्शिया जानती है। और फिर अर्शिया हैदर के भले के बारे में सोचकर ही अपने पिता परवेज को उस गन के बारे में बता देती है। इसके बाद देखा जाता है कि खुर्रम और गजाला एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं और जो बात सुनकर हैदर को खुर्रम पर और भी ज्यादा शक होता है। और इसके बाद जिस दिन खुर्रम और गजाला की शादी होती है उसी दिन हैदर अपने पिता की मौत कैसे हुई और कौन इसके लिए जिम्मेदार है ये सबके सामने बताने की कोशिश करता है और खुर्रम सारी बातें समझ जाता है। और खुर्रम हैदर के पास जो एक गन है उसके बारे में भी बात करता है जो बात सुनकर हैदर समझ जाता है कि अर्शिया ने ये सब कुछ कहा होगा। और फिर हैदर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन परवेज और बाकी पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और हैदर जख्मी होकर बेहोश हो गया था। और गजाला अपने बेटे की ये हालत देखकर बहुत परेशान होती है और पूरी रात वो हैदर के पास ही रुकती है। लेकिन अगले दिन सुबह जब हैदर होश में आता है तो वो अपना छुपाया हुआ गन लेकर खुर्रम को मारने के लिए जाता है, लेकिन उस वक्त खुर्रम नमाज पढ़ रहा था इसीलिए वो उसे न मारने का फैसला करता है। और उसी वक्त वहाँ पर परवेज और कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और हैदर के हाथों में गन देखकर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और हैदर खुर्रम को ये बताता है कि वो दुआ कर रहा था इसीलिए उसने इस बार उसे छोड़ दिया, अगली बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद हैदर को वहाँ से लेकर जाया जाता है और परवेज पुलिस ऑफिसर्स को ये ऑर्डर देते हैं कि वो लोग हैदर को बीच रास्ते में ही मार डाले। लेकिन इसके बाद हैदर खुद को छुड़ा लेता है और वो उन दोनों आदमी को ही मार डालता है जिन्हें हैदर को मारने के लिए कहा गया था। और इसके बाद हैदर रूधार को कॉल करता है और रूधार हैदर को उसके बताए हुए एक जगह पर आने के लिए कहता है। इसके बाद हैदर अपनी अम्मी गजाला को कॉल करता है और वो कहता है कि वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है और गजाला हैदर को एक आखिरी बार उससे मिलने के लिए कहती है। इसके बाद वो लोग उन लोगों के वही जले हुए पुराने घर में मिलते हैं और हैदर अपनी माँ को पूछता है कि क्यों उन्होंने उसके पिता को मार डाला। और गजाला हैदर को कहती है कि उसने हिलाल को नहीं मारा, लेकिन हाँ हिलाल ने उनके घर में कुछ मिलिटेंट को पनाह दिया है। ये बात गजाला ने खुर्रम को बताया जरूर था, लेकिन इससे इतना सब कुछ हो जाएगा ये उन्हें पता नहीं था। और इसके बाद हम देखते हैं कि परवेज को ये पता चल जाता है कि हैदर उसके पुराने घर में है और वो पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं और हैदर को मारना चाहते थे, लेकिन इससे पहले हैदर के हाथों से ही उनकी मौत हो जाती है और हैदर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम अर्शिया को देखते हैं जो कि अपने पिता की मौत से काफी दुखी थी। ऊपर से उसके पिता की मौत उसी इंसान के हाथों हुई है जिससे वो बहुत प्यार करती है और ये बात अर्शिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी दिमागी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि अर्शिया
खुद को ही मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैदर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसके पिता की कब्र है और वहां पर रहने वाले 2-3 बुजुर्ग आदमी हैदर को पनाह देते हैं। इसके बाद एक दिन हैदर देखता है कि वहां पर किसी इंसान को कब्र देने के लिए लेकर आया गया है और थोड़ी ही देर में हैदर समझ जाता है कि वो अर्शिया की कब्र है और ये देखकर हैदर खुद को संभाल नहीं पाता और उसी जगह पर पहुंचता है और अर्शिया को वो एक बार देखने की कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ पर अर्शिया का बड़ा भाई हैदर पर हाथ उठाने लगता है और उन दोनों में मारपीट शुरू होती है, जिसमें अर्शिया के बड़े भाई की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हैदर अर्शिया की बॉडी को अपने साथ घर के अंदर लेकर आता है। दूसरी तरफ हैदर यहाँ पर है ये जानकर खुर्रम और आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं और वो लोग हैदर को ढूंढ कर निकालने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो लोग उस घर को बम से उड़ा देते हैं। लेकिन हैदर के अलावा वहाँ पर जितने भी लोग थे वो मारे जाते हैं। इसके बाद एक दिन गजाला को अर्शिया के एक डायरी से रूहदार का नंबर मिलता है और गजाला रूहदार को कॉल करती है और वो रूहदार से मिलना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गजाला रूहदार से मिलती है और रूहदार गजाला को इसी कब्रिस्तान में लेकर आता है और फिर गजाला खुर्रम से मिलती है और वो उसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करती है कि वो हैदर से बात करना चाहती है और हैदर उसकी बात सुनकर सरेंडर कर देगा और खुर्रम गजाला की बात मान लेता है। इसके बाद गजाला घर के अंदर जाकर हैदर से मिलती है, लेकिन हैदर गजाला को ये साफ साफ कह देता है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और गजाला हैदर को कहती है कि उसके मन में बदले की जो भावना है उससे उन लोगों को कभी भी आजादी नहीं मिल सकती। इसके बाद गजाला हैदर से आखिरी बार मिलकर वहाँ से चली जाती है और वो खुर्रम के पास आती है और अपने ऊपर से चादर हटाती है, जिससे कि ये देखा जाता है कि गजाला के ऊपर बॉम्ब बंधे हुए हैं और वो उन बॉम्ब्स के चेन्स को हटाती है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और गजाला के साथ साथ वहाँ पर मौजूद बाकी सब भी मारे जाते हैं और ये बात दूर से ही हैदर देख रहा था और वो अपनी माँ को रोकने के लिए वहाँ पर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि खुर्रम की हालत बहुत बुरी थी और हैदर एक गन लेकर खुर्रम के पास आता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गजाला के कहे हुए आखिरी बात हैदर को याद आती है कि बदले से उन्हें कभी भी आजादी नहीं मिल सकती। इसीलिए हैदर खुर्रम को ना मार कर वहाँ से जाने लगता है और खुर्रम हैदर को कहता है कि वो उसे मार डाले और अपना बदला पूरा करे, लेकिन इन सारी बातों से हैदर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है और खुर्रम वहीं पर अधमरी हालत में पड़ा रहता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।